हेलो दोस्तों, वैशाली आर्ट्स एंड फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जिन बॉक्सेस की चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारे सामने जितने भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये तमाम बॉक्सेस बटर पेपर रोल, फूड रैपिंग पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल, क्लिंग फिल्म, इन सब तरह के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए यूज़ होने वाला प्रोडक्ट्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा साइज़ है। ये 8.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इस डब्बे की और इस साइज़ का इस्तेमाल 1 किलो फूड रैपिंग पेपर या बटर पेपर को पैक करने के लिए किया जाता है। ये दूसरा साइज़ है सेकंड नंबर पे, ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी। इसका इस्तेमाल 500 ग्राम के फूड रैपिंग पेपर, बटर पेपर के लिए किया जाता है। ये बहुत कॉमन है और ये कई सारे प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए ये साइज़ यूज़ होता है। ये 6.25 सेंटीमीटर है और इसमें हम लोग 1 किलो ग्रॉस, 1 किलो नेट, एल्युमिनियम फॉइल, 72 मीटर, 72 नंबर, 75 नंबर, ये सब प्रोडक्ट पैक करते हैं। इस डब्बे को शीट टू शीट 2 प्लाई में बनाते हैं हम लोग आमतौर से, क्योंकि इनमें एल्युमिनियम फॉइल के वेट की वजह से डब्बा अगर हाथ से छूट के गिरता है, तो वो डब्बे का रोल दब के खराब ना हो जाए, इसलिए इस डब्बे को स्ट्रॉन्ग बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ये है 5.5 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल होता है 25 मीटर के बटर पेपर के लिए। ये है हमारा 50 एमएम यानी 5 सेंटीमीटर, ये हम 10 मीटर, 9 मीटर बटर पेपर के लिए यूज़ करते हैं। और ये सबसे छोटा साइज़ जो बहुत कॉमन है और इसका भी इस्तेमाल बहुत होता है, ये है एल्युमिनियम फॉइल के 9 मीटर से लेके 30 मीटर तक के रोल को पैक करने के लिए। तो ये डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिफरेंट साइज़ेज़ में ये बॉक्सेस बनते हैं। 2 तरह के बॉक्सेस इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बनाते हैं हम लोग। एक तो बनाते हैं पेस्टिंग वाला बॉक्स, जो सील एंड मैकेनिज्म में जाता है। जैसे हमने ये साइड पेस्ट कर दिया है और इसको फिर आप दोनों तरफ से खुला रहता है, यहाँ से आप रोल डाल करके दोनों तरफ से सील करते हैं। तो एक मैकेनिज्म तो बॉक्स का ये होता है। दूसरा मैकेनिज्म ओपन जाता है बिना पेस्टिंग वाला डब्बा, जैसे कि ये डब्बा आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ओपन ओपन फॉर्म में जाता है आपके पास और इसको फिर आप फोल्ड करके इसको तैयार करते हैं। ये बिना पेस्टिंग वाला डब्बा है। तो इस तरह से दो डिफरेंट मैकेनिज्म में एल्युमिनियम फॉइल और बटर पेपर रोल के बॉक्सेस हम लोग बनाते हैं। ये ओपन वाला है। हाँ, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि क्या मटेरियल हमने यूज़ किया है और क्या बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 1 किलो किलो वाला बॉक्स है। बॉक्स को हम लोगों ने 350 जीएसएम के फर्स्ट एसबीएस बोर्ड, एफबीबी बोर्ड में बनाया है। इस बॉक्स को हम लोगों ने लैमिनेशन किया है, ग्लॉस लैमिनेशन। ये दूसरा हमारे पास देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने मैट प्लस स्पॉट यूवी का काम किया है। और ये तीसरा जो सस्ता है, ये 400 जीएसएम रिसाइकल पेपर बोर्ड ग्रे बैक में बनाया है। तो अलग अलग क्वालिटी में बना सकते हैं। इसको भी हम लोग 600 जीएसएम तक जा सकते हैं, यानी 2 प्लाई में। 2 प्लाई में जब बनाते हैं हम लोग, तो 300 जीएसएम का डुप्लेक्स ग्रे बैक यूज़ करते हैं और 300 जीएसएम शीट टू शीट पेस्ट कर देते हैं। तो आप इसको 4 डिफरेंट क्वालिटी में बना सकते हैं। 350 जीएसएम वैसे बिल्कुल सफिशिएंट है और काफ़ी फर्स्ट क्वालिटी का पेपर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स है और यही चलता है आमतौर से। लेकिन आप चाहें तो इसको सस्ता बनाने के लिए रिसाइकल बोर्ड के 400 जीएसएम में जा सकते हैं, या और बेटर करना चाहते हैं इससे, तो फिर 2 प्लाई में 600 जीएसएम में कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 किलो का बॉक्स है। इसी तरह से हमारा ये आधा किलो का बॉक्स है। इस बॉक्स को हम लोगों ने 350 जीएसएम के फर्स्ट क्वालिटी एसबीएस पेपर बोर्ड में बनाया है। ये भी मैट प्लस यूवी है, लेकिन आप चाहें तो इसको इसकी तरह ये 3-4 डिफरेंट क्वालिटी में भी बना सकते हैं। ग्लॉस लैमिनेशन थोड़ा सस्ता होता है, मैट प्लस यूवी का काम थोड़ा सा आपके बॉक्स को और महंगा बना देता है। ये जो साइज़ है थर्ड वाला, ये बहुत कॉमन यूज़ होता है और इसमें हम लोग दोनों तरह के बॉक्सेस बनाते हैं। मेटालिक प्रिंटिंग वाले बॉक्सेस भी बनाते हैं। मेटालिक प्रिंटिंग में फुल यूवी कोटिंग वाला बॉक्स है ये। इसके अलावा आप टेक्सचर प्लस यूवी में भी जा सकते हैं। इसी तरह से ये नॉर्मल प्रिंटिंग वाला बॉक्स है, लेकिन दोनों की थिकनेस, दोनों की क्वालिटी एक ही है। ये 2 प्लाई में बनाया जाता है। 2 प्लाई में इसलिए बनाया जाता है कि इसमें एल्युमिनियम फॉइल के 72 मीटर, 72 नंबर, 1 किलो ग्रॉस, 1 किलो नेट, ये सब यूज़ होता है। और एल्युमिनियम फॉइल बहुत नाजुक रोल होता है। अगर वो हाथ से छूट के डब्बा गिर गया और डब्बा पिचकने की वजह से अगर आपके रोल पे प्रेशर आ जाएगा, तो रोल खुलेगा नहीं आसानी से। इसलिए इस डब्बे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग 2 प्लाई में। और इसमें आपका जो कटर है, वो इसके अंदर हम लोग सेल्फ कटर देते हैं और वो बहुत कामयाबी से कटता है। ये देख रहे होंगे आप, इसके अंदर ये कटर हम लोगों ने इसी पेपर में बना रखा है। इन दोनों डब्बों में आपको कटर का एक अलग ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो कटर लगवा सकते हैं, क्योंकि बटर पेपर में फटने में दिक्कत आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है स्टील का कटर। तो आप कटर पेस्ट भी करवा सकते हैं और बिना कटर के भी आप बनवा सकते हैं ये डब्बे। तो इस तरह से ये तीसरा साइज़ था जो मैंने आपको बताया। इसमें आप नॉर्मल प्रिंटिंग करा सकते हैं। नॉर्मल प्रिंटिंग के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो ग्लॉस लैमिनेशन कराएँ, या आप इसकी तरह मैट लैमिनेशन कराएँ, या फिर आप टेक्सचर प्लस यूवी का भी ऑप्शन करा सकते हैं। जैसे ये टेक्सचर प्लस यूवी है नॉर्मल प्रिंटिंग में। तो इस तरह से ये आपका थर्ड साइज़ है जो इस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये चौथे के बाद चौथा साइज़ हमारा है 55 एमएम का साइज़। ये 5.5 सेंटीमीटर है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आमतौर से फूड रैपिंग पेपर के 25 मीटर को पैक करने के लिए।
25 मीटर का फूड रैपिंग पेपर, बटर पेपर इसमें यूज़ होता है। ये हम लोग 400 जीएसएम डुप्लेक्स पेपर में बनाते हैं, 350 जीएसएम में भी बनाते हैं, कुछ लोग इसको एसबीएस में भी बनाते हैं। जैसे ये हमारा 400 जीएसएम डुप्लेक्स व्हाइट बैक में छपा हुआ डब्बा है। इसी तरह से ये हमारा 400 जीएसएम ग्रे बैक में छपा हुआ है, एसबीएस में नहीं है हमारे पास में, तो एसबीएस में भी आप बना सकते हैं। तो ये 5.5 सेंटीमीटर का डब्बा है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइज हम लोग बना रहे हैं वो है हमारा 50 mm, 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर का बॉक्स। ये 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है। इसमें आप 20 मीटर तक आप माल डाल सकते हैं। और ये भी फूड रैपिंग पेपर, बेकिंग पेपर, इन सब के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग इसको एल्युमिनियम फॉइल के 9 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से आप हर तरह की क्वालिटी में बना सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी और रिसाइकल डुप्लेक्स बोर्ड। और ये है सबसे छोटा साइज़ 45 mm का बॉक्स। इसका इस्तेमाल 9 मीटर से 30 मीटर तक एल्युमिनियम फॉइल को पैक करने के लिए किया जाता है। इसको भी हम लोग हर तरह की प्रिंटिंग क्वालिटी में बनाते हैं। मैट फिनिश है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्लॉसी है, ये मेटालिक प्रिंटिंग है, ये भी मेटालिक प्रिंटिंग है। तो इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम फॉइल से और बटर पेपर से रिलेटेड हर साइज़ में, हर स्टाइल के डब्बे बनाते हैं। स्टाइल से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेस्टिंग वाला डब्बा होता है और एक बिना पेस्टिंग वाला डब्बा होता है। इसको आप रैप करके खुद से आप इसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इन पैकेजिंग बॉक्सेस की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके पास किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बात आखिरी में मैं बताना ये चाहूँगा कि ऑर्डर क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कस्टम प्रिंटेड पैकेजिंग बॉक्स की अगर हम बात करें तो। जितनी बड़ी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उतना कम प्रोडक्शन कॉस्ट आता है और उतने कम प्राइस में हम आपको दे पाते हैं। तो प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव हैं हमारे, और एल्युमिनियम फॉइल और बटर पेपर रोल से जुड़े हुए लगभग 80 क्लाइंट्स हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं, जो कई वर्षों से हमसे बॉक्सेस बनवा रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड विद द प्राइस। तो आप भी अगर इस व्यापार को शुरू करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप इस व्यापार में हैं और कहीं और से बॉक्सेस बनवा रहे हैं, तो एक बार हमसे प्राइस लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी और अच्छा प्राइस हम दे पाएंगे। तो हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनर है, एंड मिस्टर अजमल हमारे सीनियर डिज़ाइनर हैं जो देखते हैं, और उनके पास पिछले 15 सालों का तजर्बा है, और वो एक अच्छे डिज़ाइनर कहे जा सकते हैं, और पैकेजिंग के लिए तो बहुत एक्सपर्ट हैं। उनका डिज़ाइन को लोग पसंद करते हैं, तो पैकेजिंग को डिज़ाइन करने में भी हम आपकी सहायता करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।